हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 21 अक्टूबर 2023। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, एक एक न्यूज़ को बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी और बिना किसी बात के शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज की पहली न्यूज़ है, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है कार्तिकेयन मुरली। इन्होंने मैग्नसन कार्लसन को हरा दिया है। मैग्नसन कार्लसन के बारे में आप जानते हैं, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं और विश्व में नंबर 1 इनकी रैंकिंग है। तो कतर मास्टर्स में 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली शास्त्रीय शतरंज में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगर इनकी बात करें, हरिकृष्णा और विश्वनाथन आनंद के बाद कार्तिकेयन मुरली तीसरे ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने इनको हराया है। ठीक है, उम्मीद है पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने 7 में से 5.5 स्कोर किया है और उसके बाद इन्होंने जीत हासिल करी है। तो याद रखिएगा, आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी कि भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने मैग्नसन कार्लसन को हरा दिया है। अब यहाँ पर हमारी क्लास जानी जाती है इम्पॉर्टेंट ओल्ड करंट अफेयर के रिवीजन को। तो यहाँ पर हम जानेंगे कुछ आगामी प्रतियोगिताएं जो कि आगे आने वाले समय में आने वाली हैं और आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को कुछ साउंड ज़्यादा लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे असल में क्या है, इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो जगह जगह पर साउंड बज रहे हैं, तो थोड़ा सा साउंड हो सकता है। वैसे मैं प्रयास करता हूं कि बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के क्लास को बनाया जाए। अब चूँकि बगल के घर में ही लगे हुए साउंड तो थोड़ा सा बना रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-1 दिन की बात है, सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 13वें नंबर का जो कि 2023 में भारत इसका होस्ट देश है, जो कि वर्तमान में चल भी रहा है। फिर है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 14वें नंबर का 2027 वाला, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर होस्ट करेंगे। उसके बाद 15वें नंबर का पुरुष आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2031 में भारत और बांग्लादेश मिलकर होस्ट करेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, महिला क्रिकेट विश्व कप 12वें नंबर का 2022 में जो हुआ इसको न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। फिर है पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 7वें नंबर का 2021 में हुआ, जिसे यूएई और ओमान ने मिलकर होस्ट किया। फिर पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2022 जिसे कि ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। फिर है 9वें नंबर का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मिलकर होस्ट करेंगे। फिर है 10वें नंबर का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो कि 2026 में भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। फिर है 11वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे। फिर है 12वें नंबर का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो कि 2030 में होगा, जिसे इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिलकर होस्ट करेंगे। फिर है महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 8वें नंबर का जो कि 2023 में दक्षिण अफ्रीका में अभी हाल फिलहाल में ही ख़त्म हुआ था और जिसको इंडिया ने जीता था, आपको पता ही है। फिर कुछ और पॉइंट की अगर बात करें तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 9वें नंबर की 2021 में हुई जो भारत में होस्ट करी गई। फिर है चैंपियन ट्रॉफी 10वें नंबर की जो कि 2025 में आयोजित करी जाएगी, जिसका होस्ट पाकिस्तान देश रहेगा। फिर है चैंपियंस ट्रॉफी 11वीं जो कि 2029 में भारत होस्ट करेगा। फिर अगला पॉइंट है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 16वें नंबर का 2021 में श्रीलंका होस्ट किया था इसको। फिर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 17वें नंबर का 2022 में पाकिस्तान ने होस्ट किया था। फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसको 2021 में इंग्लैंड ने होस्ट किया था। आज मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करा दिए, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और हाँ, इतने सारे पॉइंट को सर याद कैसे करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, जहाँ पर जाकर के पीडीएफ लेकर आप अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा आप सारे लोग, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि 2 नंबर का 2022 में कर्नाटक में हुआ था। फिर एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32वें नंबर का जो कि 2020 में होना था लेकिन कोरोना के चलते हो नहीं पाया था, जिसे टोक्यो में 2021 में आयोजित किया गया। फिर एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 33वें नंबर का 2024 में पेरिस फ्रांस में हुआ।
उसके बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो कि 34वें नंबर का होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। फिर एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 35वें नंबर का 2032 में, जिसे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। फिर शीतकालीन युवा ओलंपिक जो कि चौथे नंबर का है 2024 में दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की पहली न्यूज़ थी भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने मैग्नसन कार्लसन को हराया है। आज की पहली न्यूज़ को हम लोगों ने कवर किया और उसके बाद लगभग 25 से 30 टूर्नामेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि या तो हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। तो ये सारी न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है देखते हैं। आज की अगली न्यूज़, भारतीय सेना ने यूके में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, इसमें जाकर स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना ने 2023 में प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सैन्य शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित इस कार्यक्रम में 3/5 गोरखा राइफल्स की एक विशेष टीम की भागीदारी देखी गई है, जो कि भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बात यहाँ पर भारतीय सेना से आई है, तो इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाते हैं? तो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। नेवी डे किस दिन मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। एयरफोर्स डे किस दिन मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा, आर्मी चीफ कौन है जल्दी से बताइए? तो आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। नेवी चीफ कौन है? आर हरी कुमार हैं। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको ढेर सारे पॉइंट कवर करा दिए। अब आज आपका एक काम है, कमेंट कॉलम में मेरे डेली व्यूवर्स ज़रूर एक काम करेंगे, और वो ये है कि कमेंट कॉलम में जाइए और जाकर के सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, इन सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, कमेंट कॉलम में जाकर लिखिए। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, तो मैं यहाँ पर रिवीजन के लिए आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ, और वो है सैन्य अभ्यास। यानी कौन कौन सा सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहला संप्रीति युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और बांग्लादेश मिलकर आयोजित करते हैं। फिर मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करते हैं। फिर स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करते हैं। मैत्री व्यायाम युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और थाईलैंड मिलकर करते हैं। श्याम भारत, जो कि भारत और थाईलैंड मिलकर करते हैं। फिर वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका मिलकर करते हैं। फिर युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका करते हैं। भारत का सामना करो युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ। फिर खाना बदोश हाथी युद्ध अभ्यास, भारत और मंगोलिया के बीच, जिसे नोमैडिक एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट कौन सा है? एक सेकेंड, स्लाइड इधर उधर हो गई है, मैं आता हूँ स्लाइड पर। अगला पॉइंट है गरुड़ शक्ति, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। फिर इंडो कॉर्पोरेट, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला युद्ध अभ्यास है समुद्र शक्ति, जिसे भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित करते हैं। फिर शक्ति व्यायाम भारत और फ्रांस के बीच आयोजित करते हैं। वरुण व्यायाम, जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित करते हैं। गरुड़, जो कि भारत और फ्रांस के बीच। धर्म संरक्षक यानी धर्म गार्जियन, जिसे भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। फिर जिमेक्स, जिसे भी भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास अब लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है सूर्य किरण युद्धाभ्यास, जिसे भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। फिर हैंड इन हैंड, जिसे हिंदी में लिखा है हाथ में हाथ डालकर, तो भारत और चाइना के बीच आयोजित किया जाता है। फिर सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। फिर ऑसिनडेक्स, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होता है। उसके बाद है इंडो थाई कॉर्पोरेट, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है।
तो कैसा लगा आपको रिवीजन पॉइंट? उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो केवल एक काम करना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये क्लास पहुँचे तो उनकी इस क्लास की मदद से हेल्प करी जा सके। तो बढ़ेंगे फ़िलहाल आज की अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखेंगे अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डे से, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 2023, जिसे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि अगर बात करें इसी तरीके से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और होता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जिसे इंडिया लेवल पर 29 जून को मनाया जाता है। तो दोनों डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक 29 जून जिस दिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, और दूसरा है 29 अक्टूबर जिस दिन पर विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन के बाद मनाया जाता है। इसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। तो याद रखिएगा, विश्व वाला जो है इसे 5 वर्ष में मनाया जाता है और जो नेशनल लेवल का इसे हर साल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, आपकी परीक्षा का विषय बन सकता है इनमें से कोई भी पॉइंट, कि विश्व वाला कब मनाते हैं और भारत वाला कब मनाते हैं। दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं और इसकी थीम को जानते हैं। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या, 2023 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना। इंग्लिश में जाने तो अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है गाइस, तो आज की ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 29 जून को तो राष्ट्रीय लेवल पर सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व लेवल पर हर 5 साल में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। न्यूज़ अगर क्लियर हो गई है तो आज आपको मैं वर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप ज़रूर उस वर्क को कमेंट कॉलम में करेंगे। ये बताइए कि 23 जनवरी को किस एक महान क्रांतिकारी का जन्मदिन होता है, जिसके अवसर पर एक इम्पॉर्टेंट डे बनाने की घोषणा करी गई है। तो दोनों आंसर दीजिए, कौन पराक्रमी व्यक्ति हैं, और दूसरा पॉइंट, कौन से डे मनाने की घोषणा 23 जनवरी को करी गई है, कमेंट कॉलम में बताइए। हम बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2023। इसे भी 20 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य लोगों को हड्डियों की सेहत को लेकर जागरूक करना है। इन दिनों बिजी लाइफ स्टाइल के कारण लोग अपनी सेहत का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हड्डियों की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो शरीर में कैल्शियम कमी के कारण हड्डी की समस्या होती है, ये तो आपको पता ही है। तो इसी से लोगों को जागरूक करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस डे वर्ल्ड लेवल पर 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या रही है, आइए थीम भी जान लेते हैं। तो 2023 की थीम जो रही है, ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम बढ़ाएं, बेहतर हड्डियों का निर्माण करें। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। 90 से ज़्यादा देशों में इस दिन को मनाया जाता है, जिस दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन इस मौके पर किया जाता है। साल 2019 में ही थॉट्स ऑस्टियोपोरोसिस अभियान की भी शुरुआत करी गई थी, जिसके उद्देश्य लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम, इसकी वजहें, लक्षणों की पहचान करना और बचाव के उपाय बताए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दिन, इसके थीम और इसके मनाने का उद्देश्य सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से न्यूज़ है। तो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है न्यूज़? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करने के साथ ही गोरखपुर में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू होने जा रहा है। और गोरखपुर में स्थापित होने वाला यह कॉलेज मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गाय अनुसंधान संस्थान से जुड़ा हुआ होगा। तो याद रखिएगा गाइस कि गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा, ऐसी एक रिपोर्ट में बताया गया है। तो 2030 तक यात्रा क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बनने की ओर हमारा देश अग्रसर हो चुका है।
जिसका कुल व्यय $410 बिलियन होने की उम्मीद है। भारत का पर्यटन उद्योग में अभूतपूर्व उछाल आई है। खासकर वैश्विक महामारी जब से आई है तो देश 2030 तक यात्रा क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बनने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे लोग, ये न्यूज़ भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे केंद्र सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर से। क्या है न्यूज़? तो एस जयशंकर ने वियतनाम देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम की आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां की सिटी ची मिन में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। और इस यात्रा में न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक प्रतीक माना जा रहा है, बल्कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनाए गए स्थायी सिद्धांतों और मूल्यों का उत्सव भी इसमें बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो गाइस, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ एक शेयर आप कम से कम ज़रूर किया करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे और इस क्लास के माध्यम से ज़्यादा लोगों का भला हो पाएगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलना। और हाँ, जितने भी लोग डेली व्यूवर हो और कमेंट कॉलम में जाकर पूरा होमवर्क डन करते हो, आज भी पूरा होमवर्क अच्छे से डन करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्लास को। कम से कम एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर तो शेयर करना है। क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कॉलम में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना जितने लोग पहली बार जुड़ना। थैंक यू।